बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि टू वे एनालिसिस स्पीसीज में किस तरह कंडक्ट की जाती है। टू वे एनालिसिस जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें हमारे पास दो या तीन कैटेगरीज होती है और उसमें फिर उसके इंटरेक्शन टर्म भी होती है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल भी हमारे पास होता है जो नॉर्मली कंटिन्यूस या डिस्क्रीट होता है। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जनरली जब हम क्लासेस में सीखते हैं या इस तरह हम क्वेश्चनर से डेटा कलेक्ट कर ले तो हमें ये मालूम नहीं होता कि हम अपनी डेटा को किस तरह एंटर करें स्पीसीज में, जिससे हम वो एनालिसिस कंडक्ट करें। जनरली यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल जो है वो कंसिडर किया है। अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है दो कैटेगरिकल वेरिएबल्स है, दैट इज डाइट एंड ड्रग, और एक हमारे पास जो कंटिन्यूस वेरिएबल्स है वो इसके जो रिजल्ट्स हैं जो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं। यहाँ पे ड्रग ए और डाइट 1 का जो रिजल्ट है हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल वो 6 है। इस तरह ड्रग ए और डाइट 1 से जो हमारे पास दूसरा रिजल्ट आया है वो है 6.8। इसी तरह ड्रग ए और डाइट 2 से हमारे पास जो रिजल्ट आया है वो है 9, और ड्रग ए से सेकंड रिजल्ट जो है हमारे पास आया है वो है 10.1। तो इस तरह हमारे पास जनरली डेटा होता है और हम फिर उसको स्पीसीज में एंटर करते हैं। तो आज हम ये सीखेंगे कि किस तरह ये डेटा हम टू वे एनालिसिस के लिए एंटर करेंगे और फिर हम उसकी एनालिसिस करेंगे और उसकी जो रिजल्ट्स आउटपुट है तो वो हम इंटरप्रेट करेंगे कि कैसे हमारे पास इसके रिजल्ट आते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने तीन तरह की जो हमारे रिसर्च के हाइपोथेसिस है वो ये है कि पहला ये है कि जो डाइट है वो उसके दरमियान 1, 2, 3 डाइट्स के दरमियान कोई ख़ास किस्म का डिफरेंस, सिग्निफिकेंस डिफरेंस नहीं है। इसी तरह ड्रग का भी कोई डिफरेंस नहीं है और इस तरह ड्रग्स और डाइट में भी कोई इंटरेक्शन नहीं है। जबकि रिसर्च हाइपोथेसिस हमारा ये है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, के जो डाइट्स है 1, 2, 3, 4 डाइट्स है उसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। इसी तरह ड्रग्स जो है उसमें भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, मतलब डाइट ड्रग ए, ड्रग बी और ड्रग सी में भी डिफरेंस है। और इसी तरह जो ड्रग्स और डाइट है उसके दरमियान जो है एक सिग्निफिकेंस इंटरेक्शन भी मौजूद है। तो ये हम जो है इस तरह ये डेटा हम पहले एंटर करेंगे। तो डेटा को हमने किस तरह एंटर करना है, नाउ लेट्स स्टार्ट स्पीसीज। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं। पहला जो वेरिएबल है वो है हमारे पास ड्रग। तो ड्रग को हमने यहाँ पे वैल्यूज में डिफाइन किया है। हमारे पास चूंकि 3 मुख्तलिफ किस्म के ड्रग्स हैं, ड्रग ए, ड्रग बी और ड्रग सी। तो ड्रग 1 जो है वो हमने जो वैल्यू 1 है वो हमने ड्रग ए को दिया है। इसी तरह 2 वैल्यू हमने असाइन की है ड्रग बी के लिए और 3 वैल्यू जो है वो हमने असाइन की है ड्रग सी के लिए। तो ये हमारे पास पहला वेरिएबल है। डाइट जो हमारे पास सेकंड कैटेगरिकल वेरिएबल है उसमें हमारे पास चूंकि डाइट हमारे पास 4 मुख्तलिफ किस्म के डाइट्स हैं तो 1 हमने असाइन किया है डाइट 1 को। इसी तरह 2 हमने असाइन किए हैं डाइट 2 को, 3 डाइट 3 और 4 डाइट 4 को। और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो कंटिन्यूस वेरिएबल है हमारे पास, वो इसके रिजल्ट है या स्कोर्स हैं। तो ये हमारे पास डेटा व्यू में यहाँ पे ड्रग, डाइट और रिजल्ट 3 किस्म के वेरिएबल्स आ गए। अब आप ज़रा इस पे हम एक नज़र डालें यहाँ पे, तो हमारे पास जो ए और 1 है उसमें 6 रिजल्ट आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए आपका जो ड्रग 1 है, मैं इसको ज़रा कैटेगरिकल में लेके जाऊँ तो ड्रग ए और डाइट 1 का जो रिजल्ट है वो है हमारे पास 6, और डाइट ए और डाइट 1 का जो रिजल्ट है वो है 6.8। इसी तरह डाइट बी और डाइट 1 का जो इंटरेक्शन जो रिजल्ट आ रहा है वो है 4.5, और ड्रग बी और डाइट 1 का जो रिजल्ट आ रहा है वो है 5.20। इस तरह ड्रग सी और डाइट 1 का जो रिजल्ट है वो है 6.7, और ड्रग सी और डाइट 1 का जो रिजल्ट है वो है 7.10। तो यहाँ पे आप दोबारा देख सकते हैं
ये हमारे पास रिजल्ट थे। ड्रग ए और डाइट 1 इसका रिजल्ट है 6, ड्रग ए और डाइट 1 का रिजल्ट है 6.8, ड्रग ए और डाइट 1 का रिजल्ट ड्रग बी और डाइट 1 का रिजल्ट है 4.5, इसी तरह ड्रग बी और डाइट 1 का रिजल्ट है 5.2, इस तरह ड्रग सी और डाइट 1 का जो रिजल्ट है वो है 6.7 और ड्रग सी और डाइट 1 का जो रिजल्ट है वो है 7.1। इस तरह फिर हम दोबारा स्टार्ट लेंगे, फिर ड्रग ए और डाइट 2 का जो रिजल्ट है वो है 9, ड्रग ए और डाइट 2 का जो सेकंड रिजल्ट है वो है 10.1। तो इस तरह जो है हम ये अपनी तमाम जो डेटा है वो हम एंटर कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास टोटल 24 ऑब्जर्वेशंस हैं। अब जब आपने डेटा एंटर की इस तरह, तो नाउ जो हमारी ये डेटा है अब ये रेडी है टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के लिए। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने एनालाइज क्लिक करना है। उसके बाद ये जो वन वे एनोवा है, अगर आप देखें तो कंपेयर मींस में यहाँ लास्ट पे आपके पास वन वे एनोवा है, लेकिन टू वे एनोवा जो है वो स्पीसीज में कहीं पे विजिबल नहीं है। मतलब डायरेक्ट आप कहीं से देख नहीं सकते कि यहाँ पे लिखा हुआ है टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। तो टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस जो है वो आपने जनरल लीनियर मॉडल में आना है और यहाँ पे आपने यूनिवेरिएट क्लिक करना है। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो हमारे पास डायलॉग बॉक्स आया, इसमें आपने डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा रिजल्ट है, क्योंकि ड्रग और डाइट की वजह से ये रिजल्ट इंक्रीज और डिक्रीज होता है, तो रिजल्ट जो है वो मुतासिर होता है या उस पर असर आता है डाइट और ड्रग से। तो रिजल्ट को आपने शिफ्ट करना है डिपेंडेंट वेरिएबल में, जबकि ड्रग और डाइट ये दोनों आपने फिक्स फैक्टर्स में शिफ्ट करने हैं। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी जो ऑप्शंस आ रही है, इसमें आपने सिंपली प्लॉट्स में जाना है। सबसे पहले प्लॉट्स में हमें ड्रग की सिग्निफिकेंस हमने चेक करनी है कि हमारे पास क्या, जब आपने इसको हॉरिजॉन्टल में शिफ्ट किया तो उसके बाद आप इसको ऐड कर लें। ओके, सेकंड जो है डाइट, आप इसको हॉरिजॉन्टली जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस में शिफ्ट कर ले और फिर इसको ऐड कर ले। ठीक है, ये भी ऐड हुए और हमें इन दोनों का भी इंटरेक्शन चाहिए कि क्या दोनों में कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आपने ड्रग को हॉरिजॉन्टल एक्सिस में शिफ्ट करना है, जबकि डाइट को आपने सेपरेट लाइंस में शिफ्ट करना है और फिर आपने ऐड का बटन दबाना है। तो नीचे आपके पास ड्रग और डाइट ये दोनों का इंटरेक्शन टर्म विजिबल हो जाएगा। अच्छा, अब आपने क्या करना है, यहाँ से कंटिन्यू क्लिक करना है। कंटिन्यू के बाद चूंकि हमें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक की भी ज़रूरत है, तो आपने ऑप्शंस में आना है। ऑप्शंस में हमें ड्रग डाइट इसको भी आप शिफ्ट करें और डाइट एंड ड्रग जो इंटरेक्शन टर्म है इसके हमें डिस्प्ले मीन्स। और अगर आपको मेन इफेक्ट्स भी आपको चाहिए, एलएसडी कॉन्फिडेंस इंटरवल एडजस्टमेंट, तो आप यहाँ से क्लिक करें तो ये भी आपके पास फिर विजिबल होंगे। अच्छा, हमें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक यहाँ पे चाहिए, तो हमने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक को क्लिक करना है। इसमें एक और टेस्ट भी है, होमोजेनिटी टेस्ट ऑफ वेरिएंसेस को टेस्ट कर सकते हैं। एस्टिमेट ऑफ इफेक्ट्स साइज जो है, यहाँ पे भी सैंपल साइज भी हमारे पास बहुत स्मॉल है, लेकिन वी नीड हेयर जस्ट डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपके पास जनरली हम 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल लेते हैं 0.05, तो आप इसको 0.99 भी कर सकते हैं, और भी आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप कंटिन्यू क्लिक करें और नेक्स्ट जस्ट क्लिक ओके। तो यहाँ पे हमारे पास अब जो वैल्यूज़ है वो आ गए हैं यूनिवेरिएट एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। अच्छा, अब इसमें आते हैं सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक की तरफ। तो देखिए डाइट 1 जो है, अगर ड्रग ए आप यूज़ करें तो इसकी मीन वैल्यू आ रही है 6.4, और अगर ड्रग ए और जो डाइट 2 है वो आ रहा है 9.5, इसका वेरिएंस 0.7782 आ रहा है, और दो जो है हमारे पास दो रिजल्ट्स हैं हर एक डाइट में जो ड्रग दिया गया है।
इसी तरह डाइट 3 में हमारे पास जो मीन है वो 5.4 है और 0.28284 जो है हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन आ रहा है। इस तरह ड्रग बी है तो उसमें डाइट 1 जो है वो 4.85 आ रहा है और डाइट 2 8.1 आ रहा है, डाइट 3 4.5 आ रहा है और डाइट 4 जो है वो 2.9 आ रहा है हमारे पास। तो यहाँ पे अगर ड्रग सी की तरफ आप आ जाएं तो यहाँ पे 6.9 और 9.5 6 और 4.6 आ रहा है। ये हमारे पास मीन है और ये इसके स्टैंडर्ड डिविएशन है। ओके ना, हम चलते हैं जो हमारी सबसे इम्पोर्टेंट है, जो 2 वे एनालिसिस का टेबल है वो ये है हमारे पास। यहाँ पे आप देखें तो ड्रग इंटरसेप्ट टर्म को आप छोड़ दे, यहाँ पे आप आ जाए ड्रग की तरफ। तो ड्रग जो है यहाँ पे इसकी टाइप 3 सम ऑफ स्क्वायर ये हमारे पास जो है बाय डिफ़ॉल्ट आता है। यहाँ पे हमारे पास इसकी जो मीन स्क्वायर है वो आ रहा है 27.213 आ रहा है हमारे पास। सॉरी, ड्रग की जो है 6.327, क्योंकि ड्रग्स जो थे इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, क्योंकि हमारे पास 3 ड्रग्स थे। सो 3 - 1 यहाँ पे आपके पास आ रहा है 2। और इफ वैल्यू जो है वो हमारे पास आ रहा है 40.276 और इसकी जो सिग्निफिकेंस लेवल है वो है 0.0001। तो यहाँ पे हाईली सिग्निफिकेंस है। इसका ये मतलब है कि जो ड्रग्स है, ड्रग्स ए, ड्रग बी और ड्रग सी, उन सब के जो इफेक्ट्स है वो डिफरेंट है। मतलब हमारे पास जो ड्रग्स है उसकी रिजल्ट जो है वो एक जैसे नहीं है, उसका जो इफेक्ट है, जो रिजल्ट हमें 3 ड्रग्स दे रहे हैं वो मुख्तलिफ किस्म के हैं। अब अगर आप डाइट की तरफ आ जाए तो डाइट में जो हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर है और चूंकि हमारे पास 4 डाइट थे तो 4 - 3 जो है 4 - 1 हमारे पास 3 आ रहा है डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहाँ पे मीन स्क्वायर एरर 27.213 आ रहा है और यहाँ पे ये इफ वैल्यू है हमारे पास, जबकि सिग्निफिकेंस लेवल पी वैल्यू जो है वो है 0.001। तो ये भी हाईली सिग्निफिकेंट है। इसका ये मतलब है कि जो डाइट के इफेक्ट है वो भी सेम नहीं है, इसलिए हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे एंड वी विल एक्सेप्ट और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के हमारा जो डाइट है, 4 किस्म के मुख्तलिफ डाइट है, उन सब के जो असर है, जो रिजल्ट हमारे पास आ रहा है तमाम डाइट्स के, वो डिफरेंट है। यहाँ पे अगर आप इंटरेक्शन टर्म पे आ जाए ड्रग और डाइट के तो ये हमारे पास इनसिग्निफिकेंट आ रहा है। तो यहाँ पे फिर हम जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते और हम ये कंक्लूड करेंगे कि ड्रग और डाइट का जो इंटरेक्ट इफेक्ट है कंबाइन, वो इनसिग्निफिकेंट आ रहा है हमारे पास। तो यहाँ पे मतलब ड्रग और डाइट जो है उसका इंटरेक्ट इफेक्ट जो है कंबाइन, वो हमारे पास जो है वो सेम है। हम ये नहीं कह सकते कि ये दोनों जो है इंटरेक्टली जो है कोई इफेक्ट दे रहा है। तो हम रिजेक्ट करेंगे यहाँ पे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को और हम एक्सेप्ट करेंगे अपने जो नल हाइपोथेसिस है उसको। यहाँ पे हमारे पास ड्रग ए और ड्रग बी, ये तो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है। यहाँ पे अगर आप देखिए मीन वैल्यू को, जस्ट लुक एट मीन वैल्यू, तो ये भी यहाँ से भी हम जो है अब अपनी हाइपोथेसिस की एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन को जान सकते हैं। अगर आप मीन वैल्यू को देखें 6.5, तो जो 6.5 है वो लोअर बाउंड और अपर बाउंड इनके दरमियान आ रहा है। तो इसी वजह से जो है हमारे पास जो हम अपनी जो रिसर्च हाइपोथेसिस है उसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। जबकि यहाँ पे ड्रग बी की जो मीन वैल्यू है अगर आप देखें 5.113, तो वो भी इस कॉन्फिडेंस इंटरवल में आ रहा है ड्रग बी की। और अगर ड्रग सी को आप देखें तो ये भी 6.762 की जो वैल्यू है वो हमारे पास 6.457 और 7.068 इसके दरमियान आ रही है। तो यहाँ भी हमें ये इंडिकेशन दे रहा है कि जो 3 ड्रग्स है उसकी डिफरेंट इफेक्ट आ रहा है, दे आर डिफरेंट इफेक्ट हमारे पास वो दे रहा है। यहाँ पे आप देखें ड्रग ए और ड्रग बी और ड्रग सी,
तो यहाँ पे जो हमारे पास आ रहा है 1.400 और यहाँ पे जो सिग्निफिकेंस लेवल है 0.00, तो यहाँ पे भी ये इंडिकेशन है कि ये स्ट्रांगली सिग्निफिकेंट है। और इस तरह ड्रग बी भी स्ट्रांगली सिग्निफिकेंट है, जबकि ड्रग सी भी सिग्निफिकेंट है। इंडिविजुअली हम अगर देखें तो भी ये जो ड्रग्स हैं इसका जो सिग्निफिकेंस है, हाईली सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ रहा है तीनों में। यहाँ पे यूनिवेरिएट टेस्ट है डिपेंडेंट वेरिएबल रिजल्ट के हवाले से, तो यहाँ पे भी आप कंट्रास्ट में देखें तो आपके पास एक सिग्निफिकेंट रिजल्ट आ रहा है, लेकिन हम इसको ज़्यादा अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। दैट्स अच्छा, यहाँ पे डाइट का फिर एस्टिमेट दिया गया है, तो डाइट को अगर आप देखें तो 6.050, ये भी आपकी जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है वैल्यू उसके दरमियान आ रही है। इसीलिए तो हम जो है नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि ये डाइट जो है इसका इफेक्ट जो है वो डिफरेंट है। 9.083 जो है ये भी अगर आप देखें तो ये हमारे कॉन्फिडेंस इंटरवल में आ रहा है। अगर आप डाइट 3 को देखें तो ये भी हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल में आ रहा है। और 4.083 डाइट 4 जो है वो भी कॉन्फिडेंस इंटरवल में आ रहा है। अच्छा, पेयर वाइज ये कंपैरिजन है। तो आप हम ज़रा आते हैं ड्रग और डाइट के इंटरेक्शन की तरफ, जो दोनों का इंटरेक्शन टर्म आ रहा है हमारे पास। यहाँ पे अगर आप मीन वैल्यू देखें तो ये हमारे पास डाइट 1 की, ड्रग ए और डाइट 1 की जो मीन वैल्यू है वो तो कॉन्फिडेंस इंटरवल में आ रही है। ड्रग ए और डाइट 2 की जो वैल्यू है अगर आप देखें तो ये भी कॉन्फिडेंस इंटरवल में आ रही है। डाइट 3 की अगर आप वैल्यू देखें तो ये भी कॉन्फिडेंस इंटरवल में आ रही है। और डाइट 4 की जो वैल्यू है वो भी कॉन्फिडेंस इंटरवल में आ रही है। ड्रग बी और डाइट 1 डाइट 2 के साथ अब हम देखते हैं यहाँ पे, तो ये वैल्यू भी इसके कॉन्फिडेंस इंटरवल में आ रही है। ये वैल्यू भी हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल में आ रही है और ये वैल्यू भी हमारे पास कॉन्फिडेंस, जबकि फोर्थ वैल्यू भी हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल में आ रही है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप प्लॉट्स की तरफ देखें, एस्टिमेटेड मार्जिनल मीन रिजल्ट्स की तरफ आप आ जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास जो ड्रग ए है उसने ज़्यादा रिजल्ट्स दिए हैं हमारे पास। अगर आप यहाँ पे ड्रग ए की तरफ देखें सो दे हैव मीन वैल्यू, जो है मीन वैल्यू आप इसकी एस्टिमेटेड जो आपको प्रोवाइड कर रहा है वो ज़्यादा है, हाई है। यहाँ पे ड्रग सी को अगर आप देखें तो इसकी वैल्यू जो है वो सबसे ज़्यादा है, जबकि ड्रग बी की जो इफेक्ट है वो बनिस्बत ए और सी के जो है हमारे पास कम आ रहे हैं। यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास जो डाइट 4 है वो चूंकि कम है, जबकि डाइट 3 में इंक्रीज आ रहा है और डाइट 2 में फिर और भी इंक्रीज आ रहा है बनिस्बत इसके, जबकि डाइट 1 में जो है फिर डिक्रीज आ रहा है और ये हमारे पास जो है इसमें लोअर। लेकिन अगर आप देखें तो डाइट 2 जो है वो रिजल्ट दे रहा है, सबसे ज़्यादा हाई लेवल पे रिजल्ट आपको प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे आप देखें तो आपके पास डाइट 1 जो है वो हमारे पास एक ब्लू लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये डाइट 2 हमारे पास है। यहाँ पे डाइट 1 जो है वो एक ब्लू शेप में है, डाइट 2 जो है वो ग्रीन में है। वो देखें यहाँ पे सबसे ज़्यादा टॉप में है, ज़्यादा इफेक्टिव है बनिस्बत इसके। और डाइट 3 को आप देखें तो वो थर्ड पोजीशन पे है, ये हमारे पास येलो कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है तकरीबन, जबकि डाइट 4 जो है वो एक ब्लू लाइन को हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये था आज की वीडियो और इसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें जो है टू वे एनोवा में डिस्कस की है। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस हो सकती है, लेकिन ऑलरेडी वीडियो जो है वो काफ़ी ड्यूरेशन की हो जाती है। तो उम्मीद है आपको आपकी ज़्यादा हेल्प की होगी इस वीडियो ने, एंड होप कि आपने लर्न किया होगा कि आप डेटा एंट्री टू वे एनालिसिस वे एनोवा के लिए कैसे एंटर करेंगे और फिर उसकी जो एनालिसिस है वो आप किस तरह करेंगे।